चलिए स्टार्ट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है कि जो बिहार जमीन सर्वे के लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है कि अगर आपको पास दस्तावेज और केवल अगर आपको मतलब कागज जमीन के इकट्ठा नहीं हुआ है तो आपको कैसे टाइम मिलेगा। वो पूरा वीडियो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे टाइम मिलेगा। आपको कागज इकट्ठा नहीं हो रहा है, जमीन उमीन का खतियान के वाला कोई भी चीज़ अगर आपको पास अगर जमीन का आपका नहीं मिला हुआ है तो आपको टाइम कैसे मिलेगा आखिर। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखिएगा और दोबारा दाखिल खारिज के लिए भी देखिए। उतना टाइम नहीं है कि एक ही वीडियो में ना हम आपको तीनों के तीनों अप टू डेट एक ही वीडियो में हम आपको दे देंगे कि जो दाखिल खारिज से भी लेकर रिलेटेड जो अप टू डेट आया हुआ है वो भी। अगर आपको पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या आपको कैसे टाइम मिलेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप कहीं खोज रहे हैं कागज वगैरह आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे टाइम मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्रॉपर वीडियो आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो दाखिल खारिज के लिए भी और जमाबंदी में दाखिल खारिज 3 अप टू डेट का है ना, हम आपको एक ही इसी वीडियो में देंगे। ठीक है, तो आपको अगर जमीन से रिलेटेड अगर इस तरह से अगर मान के चलिए अगर आपको काम होगा तो वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जमाबंदी में बहुत सारा आदमी जो गलती करता है जमाबंदी में, तो उस जमाबंदी के लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, तो तीनों के तीनों अप टू डेट हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे में सबसे पहले हम अप टू डेट दे देते हैं कि आखिर मान के चलिए आपको पास कागज अगर दस्तावेज नहीं उपलब्ध हो रहा है तो क्या उसके लिए क्या अप टू डेट आया हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार लैंड सर्वे, बिहार में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 3 महीना और बढ़ाने जा रही है। इसके तैयारी राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार के स्तर में इस पर अंतिम मोहर लगाने की बाद इससे संबंधी आदेश जारी हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही है। इसके बाद किश्तवार क्रॉस चेकिंग और का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने के विरोधित होने का बाद किश्तवार का कार्य इसके बाद शुरू होगा। किश्तवार का तय राज्य दस्तावेज की सुनिश्चित जांच करने के प्रावधान और साथ ही छूटे हुए जरूरी दस्तावेज को जमा कराया जाएगा। यहाँ दूसरे मौका है जब सर्वे का कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा बढ़ा गई है। राज्य के सभी प्रखंड में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस समय जमीन का दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 1 महीना के लिए रखी गई थी, मगर लोगों को दस्तावेज की प्रति अंचल कार्यालय में निकालने में आ रही समस्या और कई लोगों के पास जमीन का खतियान से संबंधित पूरे कागजात नहीं होने जैसे अनेक परेशानियों के देखते हुए दस्तावेज जमा करने की मियाद 3 माह मतलब 3 माह बढ़ा दी गई थी, जिसके अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। जब तक कि जमीन दस्तावेज संबंधी समस्या समाप्त नहीं हुई है, इसके मैनेजर दस्तावेज को जमा करने की समस्या 3 माह बढ़ाने के निर्णय लिया जा रहा है। नई व्यवस्थाओं की लागू करने पर हो रहा विचार जमीन सर्वे दस्तावेज को जमा करें। आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिस अंचल में जमीन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहां इसके आगे चरण में यानी किश्तवार की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि अगर 3 महीने के पहले ही जिसकी अंचल में दस्तावेज को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहां किश्तवार की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर देखिए आरपीएस की ओर से बताया गया है कि किशोर की परियोजनाओं की 8,000 रुपया मासिक भुगतान सांझ देख अपने साथ ले जा रहे थे। जिस पंजाब का ये दूसरा ऑपरेटर बिहार सरकारी शिक्षक अब जिसके बाद ये
तो आपको पता चल गया कि आप सर्वे का डेट किसके लिए, जिसको पास कागज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उसके लिए डेट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज से लेकर दस्तावेज से लेकर जो आपको समस्या था, जो अप टू डेट था, हम आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज से लेकर क्या अप टू डेट आया हुआ है। दाखिल खारिज से लेकर आखिर चलिए, दाखिल खारिज से लेकर देखिए दाखिल खारिज, देखिए बिहार दाखिल खारिज, यहाँ प्रोफेसर पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर ऐसे कराए नई व्यवस्था के तहत दाखिल खारिज आदेश से। यहाँ पर देखिए बिहार दाखिल खारिज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से दाखिल खारिज के लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नई अप टू डेट के अनुसार अब वह सभी भूमि रैक धारक जिनके पास पूर्वज समय की जमीन है तथा वह जमीन पूर्वजों के नाम से ही है, अब उन सबको लिए काफी खुशखबरी की बात आई हुई है। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार दाखिल खारिज नई प्रक्रिया को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत अब आप पूर्वजों समय की जमीन को अपने नाम से आसानी से करवा सकते हैं। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिकारी को सूचित जारी कर दी गई है। के जरिए पूरा विस्तृत रूप से तय पूर्वजों समय की जमीन को अपने नाम से दाखिल खारिज के लिए कैसे आवेदन करें, कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लागू, इसके लिए संपूर्ण जानकारी के साथ न्नीचे इस आर्टिकल पर पूरा विस्तार रूप से हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, इस तरह के बिहार भूलेख न्यू प्रोफेसर जूरी लिस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कि देखिए हम कोई भी अप टू डेट जो होता है ना, हम इस वीडियो में आपको कि ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि पूरा समझ दे आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो। आ गई नई व्यवस्था, पूर्वजों के नाम की जमीन का अपने नाम ऐसे करवाएं कि इस आर्टिकल के पढ़ने वाले वही सभी भूमि रैक धारकों के तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तार रूप से बिहार के वह सभी भूमि धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिनके पास पूर्वजों के नाम से अभी भी जमीन है, अब उस जमीन का अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो आसानी से घर बैठे आवेदन का पूर्वज समय की जमीन को अपने नाम से कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकार द्वारा अब नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पूर्वजों की जमीन का दाखिल खारिज आवेदन कर अपने नाम कर सकते हैं, जिसकी स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने की पूरी जानकारी हम बता रहे हैं वीडियो में। पूरा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा जमीन का उन पूर्वजों के नाम से। ठीक है, प्रदान की है। अगर आपके पास कोई पूर्वजों के नाम से जमीन है और उन पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में अब आप उससे जमीन अपने नाम दाखिल खारिज आवेदन कर जमीन को अपने नाम से कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पूर्वजों के नाम से कोई जमीन है और अब आप दाखिल खारिज आवेदन कर अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले नियम बात को ध्यान रखना होगा, जो इस प्रकार से है। दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए अधिकारी पोर्टल पर स्वयं नाम रजिस्ट्रेशन कर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। पूर्वजों के नाम पर, वंशजों का नाम पर तथा वापसी सहमति से संयुक्त रूप से या जितने भी जमीन का वंशज है उनके नाम से अलग अलग बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकते हैं। वंशजों के नाम पर संयुक्त रूप से दाखिल खारिज आवेदन के साथ पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य होगा। पूर्वजों के नाम से जमीन का जमाबंदी लेकिन उस जमीन का वंशज अपना नाम बंटवारा करना चाहते हैं तो उसके लिए हिस्सेदार अपने अपना आवेदन साथ पूर्व जिसके नाम से जमीन है उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली तथा बटनामा पेपर कैसे बनाना है वो हम जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। जमीन का सभी कागज कैसे बनाए, वहाँ बटनामा पेपर हम बना दिए हुए हैं कि कैसे उसको करना है, तो वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आप
बना लीजिएगा और कर लीजिएगा। अगर पूर्वजों से समष्टि जमीन जमाबंदी पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं होता है तो ऐसे परफेक्ट परिमार्जन प्लस के माध्यम से खाता, खेसरा, रकबा और उन सभी जानकारियों के ऑनलाइन पहले डिजाइनेशन कराए। आवेदन व्यक्ति द्वारा आवेदन जमा करने के बाद टोकन नंबर जनरेट होगा। इसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा आपके आवेदन जांच पड़ताल की जाएगी और आवेदन की स्थिति पाई जाने पर दाखिल खारिज दर्ज हो जाएगा। तो उसमें जैसे में हम बना दिए हुए हैं उसका बटरनामा पेपर कैसे बनाना है। अगर मान के चलिए कोई पूर्वजों के नाम से जमीन है, पूर्वजों के नाम से कोई जमीन है, उसका मृत्यु हो गया है, उसका मृत्यु हो गया है। अब आगे चलकर आप 3-4 भाई हैं, अब उसमें बंटवारा करना चाहते हैं कि सबसे आप अलग अलग नाम से कागज और डॉक्यूमेंट्स बने अलग अलग नाम से। तब प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देखिएगा, हम वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है, कि कैसे पूर्वजों के नाम से जमीन है उसको कैसे लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा कहिएगा, वो हम वीडियो वो जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वो हम प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड आप कर लीजिएगा, चाहे वीडियो के आप देख लीजिएगा तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट करिएगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।